वो शख्स था जिसने नबी की जिंदगी में, एक शख्स था जिसने झूठा दावा किया था नबूवत का, जो ये कहता था कि मैं भी नबी हूं। मक्के वाला रसूल जो है सिर्फ वही नबी नहीं, मेरे पास भी नबूवत है। इसे कज़्ज़ाब कहा गया, झूठा कहा गया। अब इस शख्स ने इमाम से सवाल किया कि ये एक शख्स है, उसकी अमाल अच्छी, लेकिन उस तरह अली से मोहब्बत नहीं करता जैसे करनी चाहिए। अब इमाम ने उसके जवाब को क्या दिया? इमाम ने जवाब सुनिएगा। इमाम फरमाते, तू क्या समझता है अगर कोई शख्स बहुत बेहतर अमाल करता हो लेकिन मुसैलमा एक कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो। अब मैं बात खोली भी नहीं है और मैंने जुमला पहुंचा भी दिया। अगर कोई शख्स अमाल बहुत अच्छे करता हो लेकिन वो मुसैलमा एक कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो, तो क्या उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे? उसका मौला कभी भी नहीं हो सकते। फरमा क्यों? सजदा तो अल्लाह को कर रहा था, अमाल क्यों नहीं कबूल हुए? इसलिए उसने कहा कि उसने मोहम्मद की नबूवत को नहीं माना। इमाम अपनी जगह से उठे, फरमाया जिस तरह अल्लाह की इबादत करने वाला नबी की नबूवत का इकरार ना करे तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, इस तरह नबी की नबूवत का इकरार करने वाला हमारे दादा अली की विलायत का इकरार रख। सैयद मुर्तजा जिंदा है, सैयद रजी के भाई जिन्होंने नाहजुल बलागा लिखी है वो सैयद रजी, उनके भाई सैयद मुर्तजा जिन्हें मज़हब जाफरिया में कहा जाता है आलिमुल हुदा। सैयद मुर्तजा आलिमुल हुदा हौज़ा इल्मिया नजफ के मुअस्सिस थे और वो हरम अमीरुल मोमिनीन पर बैठे हुए थे। हरम अमीरुल मोमिनीन में अकाबरीन नजफ सैयद मुर्तजा से उनका दर्स सुन रहे थे। सामने उल्मा बैठे हैं, अकाबरीन नजफ बैठे हैं, नजफ के रऊसा बैठे हैं, अमीरुल मोमिनीन का सेहन है और सैयद मुर्तजा उन्हें दर्स दे रहे। या बाबे तूसी से यही हुसैनुल हज्जाज दाखिल हुआ। इसने हरमे अमीरुल मोमिनीन में खड़े होके एक बिल्कुल नया कसीदा पढ़ा। अंदर से किसी ने पूछा कौन है? फरमाया सैयद मुर्तजा दरवाजे पे है। सैयद मुर्तजा का नाम आना था। सैयद मुर्तजा इतना बड़ा आलिम दीन था मज़हब जाफरिया में, उस दौर में भी पहाड़ जितना नाम था। सैयद मुर्तजा ने कहा मेरा नाम सुनेगा भाग के आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा जाकर है और मैं हुसैन मौला का इतना बड़ा खतीब की हर में इमाम हुसैन में, हर में मौला अली पे नमाजें पढ़ाने वाला, किताबें लिखने वाला आलिमुल हुदा दरवाजे पे आया। इतना कहना था कि सैयद मुर्तजा हो। अंदर से हुसैन अबू अब्दुल्लाह हज्जाज की आवाज आई, माफ कीजिएगा मैं आपके लिए दरवाजे पे आता तो सही, लेकिन मैं आ इसलिए नहीं रहा, जिसने आपको भेजा है उसने मुझे रोका। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ज़कात दी थी, मैंने हमेशा हज किया था। ऐसी कोई भी बात तलकीन मैयत में नहीं पढ़ाई जाती। तलकीन मैयत में कहा जाता है ऐ फला इब्ने फला, थोड़ी देर के बाद तेरी कब्र में दो मलाइका आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे तो कह देना अल्लाह तेरा रब है, मोहम्मद तेरा नबी है, कुरान तेरी किताब है, काबा तेरा किबला है और अली से लेके महदी तक तेरे सच्चे इमाम है। ये तमाम अकायद है। अब एक मशहूर तरीन हदीस है जो पढ़ी जाती है, मज़हब जाफरिया में भी बड़ी मशहूर है, उसने बड़ी शोहरत पाई है। शोहरत की वजह से वो उसकी सनद पे कोई बंदा ये नहीं करता, लेकिन इसकी सनद बरादरान अहले सुन्नत के पास है। मज़हब जाफरिया की किताबों में ये हदीस है, लेकिन सनद मज़हब जाफरिया की नहीं। जिसने भी अपनी किताब में उस हदीस को लिया उसने बरादरान अहले सुन्नत की किताब से नकल किया। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये बरादरान अहले सुन्नत की मोतबर हदीस है और मजहब शिया में ये हदीस अहले सुन्नत के मसादर से ली गई है। अगर आप कहें कि मजहब जाफरिया में, तो इससे मिलती जुलती एक हदीस मजहब जाफरिया में हमारे आइमा से ली गई है। अलुल शराय में शेख सदूक ने, बिहार में अल्लामा मजलसी ने इस हदीस को नकल किया। मासूम फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं तकरीर शुरू कर चुका हूं, जो करीब बैठो याद। मौला फरमाते हैं कि नियतुल मोमिन, मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा बेहतर। नियतुल काफिर शर्रुन मिन अमलिही, और काफिर की नीयत उसके अमल से ज्यादा बदतर है। मासूम ने कहा है कि नीयत अमल से ज्यादा बेहतर है। अब मैं सतर कहने लगो जो सतर कबूल करे, क्योंकि अमल में रियाकारी हो सकती है
नीयत में नहीं हो सकती। मासूम फरमाते ये मजहब जाफरिया का असूल है कि अगर किसी इंसान ने किसी नेकी की नीयत कर ली थी लेकिन अमल न कर सका, मासूम फरमाते अगर तुमने नीयत कर ली तो तुम्हारी नीयत भी तुम्हारे अमाल में लिख ली जाएगी, क्योंकि तुमने नीयत बेहतर की थी। उस नीयत के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं, उस नीयत का तुमने शोर नहीं किया, लेकिन तुम कर बैठे थे, लिहाजा हम तुम्हारे अमाल में लिख लेंगे कि तुमने नीयत की थी। आज लोग कहते हैं कि अमल करने वाला बंदा रियाकार हो सकता है, अच्छी नीयत वाला बंदा रियाकार नहीं हो सकता, क्योंकि नीयत किसी को दिखा के नहीं की जाती, नीयत किसी को बता के नहीं की जाती, नीयत में इंसान को कोई शोहरत नहीं मिलती। अब मासूम ने कहा है कि नीयत में रियाकारी नहीं हो सकती, अमल में रियाकारी हो सकती है, और मासूम फरमाते नीयत अमल से ज्यादा बेहतर होती है। अब अगर कोई मातमी कमीज उतार के मातम करे तो कोई बंदा ये कह के एतराज करे रियाकारी कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। मासूम ने कहा पहले ये देखो उसकी नीयत क्या है। अगर उसकी नीयत अच्छी है, अगर उसकी नीयत बेहतर है, तो तुम्हें क्या खबर कि उसकी नीयत में क्या था। नीयतों से सिर्फ अल्लाह वाकिफ है। जो अल्लाह नीयतों से वाकिफ है, इंसान अपना अकीदा अपनी नीयत में उसी के साथ करता है। मतलब है बात की जाना। मासूम फरमाते हैं कि नीयत अगर आपकी बेहतर है तो इसका मतलब है कि अकीदे की बुनियाद है नीयत पे। अकीदा, नीयत, अमल। नीयत जन्म लेती है अकीदे से। थोड़ी मुश्किल बात होगी, लेकिन क्योंकि नतीजा मैंने कल देना है, आपकी नीयत आपके अकीदे से निकलेगी, फिर आपका अमल आपकी नीयत से निकलेगा। इसका मतलब है कि अकीदा नीयत की मां है। एक शख्स ने आगे इमाम से फरमाया कि मौला मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो अमल के लिहाज से तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो आपके जद अली से उस तरह मोहब्बत नहीं करता जैसे करनी चाहिए। अब मैंने ये खालिस्तन ये मजलिस शियों के लिए, खालिस्तन शियों के लिए मजलिस, उसने कहा कि मौला वो अमाल उसके बड़े अच्छे हैं, नमाज उसकी कोई कज़ा नहीं है, अमाल बहुत ज्यादा करता है, हाँ मोहब्बत करता है अली से, लेकिन वैसे नहीं। अक्सर वो मौला अमीर अल मोमिनीन पर तनकीद करता हुआ दिखाई देता है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ लेना चाहिए, ये नहीं मौला अली के बारे में ये कह लेना चाहिए। वो अलकाबात में बहस करता है, वो मौला अली के फजाइल पे बात करता है। अब मेरे नौजवान बच्चों के लिए, रिसालत माब के दौर में एक शख्स था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। ये वो शख्स था जिसने नबी की जिंदगी में, एक शख्स था जिसने झूठा दावा किया था नबूवत का, जो ये कहता था कि मैं भी नबी हूं, मक्के वाला रसूल जो है सिर्फ वही नबी नहीं, मेरे पास भी नबूवत है। इसे कज़्ज़ाब कहा गया, झूठा कहा गया। अब इस शख्स ने इमाम से सवाल किया ये एक शख्स है, उसकी अमाल अच्छी, लेकिन उस तरह अली से मोहब्बत नहीं करता जैसे करनी चाहिए। अब इमाम ने उसके जवाब को क्या दिया, इमाम ने जवाब सुनिएगा। इमाम फरमाते तू क्या समझता है, अगर कोई शख्स बहुत बेहतर अमाल करता हो लेकिन मुसैलिमा कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो। अब मैं बात खोली भी नहीं है और मैंने जुमला पहुंचा भी दिया। अगर कोई शख्स अमाल बहुत अच्छे करता हो लेकिन वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो, तो क्या उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे? उसका मौला कभी भी नहीं हो सकते। फरमा क्यों? सजदा तो अल्लाह को कर रहा था, अमाल क्यों नहीं कबूल हुए? इसलिए उसने कहा कि उसने मोहम्मद की नबूवत को नहीं माना। इमाम अपनी जगह से उठे, फरमाया जिस तरह अल्लाह की इबादत करने वाला नबी की नबूवत का इकरार ना करे तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, इस तरह नबी की नबूवत का इकरार करने वाला हमारे दाद अली की विलायत का इकरार रख। तो साहिबान अब ज्यादा जरूरी है कि आप विलायत अली से अपनी इस्लाह करें, अपने अमाल से विलायत अली को ठीक करने की कोशिश न करें। विलायत अली पैमाना है,
अपने अमाल की इस्लाह करने के लिए। अच्छा, मैंने बड़ी ध्यानदारी के साथ यहां तक ये वाकया पढ़ा था कि शायद इसके आगे ना पढ़ना पड़े और यहीं तक ये बात मेरा पैगाम पहुंच जाए, लेकिन हल्की हल्की खूबसूरती बता रही है कि मुझे कोई खालिस्तान इससे भी खुली हुई कोई चीज आपके सामने पढ़नी चाहिए। तो अब क्योंकि वीडियो कैमरा है तो हुजूर बाद में कोई आप यहां से सुने, आप किसी को बताएं, वो फिर आपसे कहे ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, फिर आप किसी से मेरा नंबर मांगे, फिर वो आपको नंबर दे या ना दे, मुझ तक आप पहुंचे या ना पहुंचे। मैं किताब अभी बता देता हूं, लंबा काम हो जाएगा कि जी अब वो ये कहां से पढ़ा। किताब 3 किताबें नोट कर लीजिए। फसूल अलिया शेख अब्बास कुम्मी की, जिसने मफातिउल जनान हर घर में पढ़ी है, साहिब मफातिउल जनान की शेख अब्बास कुम्मी, उन्हीं की किताब है फसूल अलिया। दूसरी किताब आयात बय्यनात, ये है किताब तकी शोस्तरी की। तीसरी किताब दारुल सलाम। तीनों किताबें मजहब जाफरिया की मोतबर तरीन किताबें। तीनों किताबों से मैं लेके हवाला पढ़ने लगा। अब मैंने किताबों के नाम दे दिए, उनके मुसन्निफीन के नाम बता दिए। ये तीनों के तीनों नाम, एक आका नूरी तबरसी की किताब है, एक शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, एक शोस्तरी की किताब है। तीनों किताबों में मजहब जाफरिया का कोई आलिम दीन उसका इनकार कर ही नहीं सकता। तीनों किताबों में एक ही वाकया दर्ज है, इसके अलावा बहुत सी किताबों में होगा, लेकिन मैंने मोतबर हवाला दिया है। और ये तीनों किताबें अरबी की, इनमें से एक फारसी की है और 2 अरबी की किताब। एक शख्स था बगदाद का रहने वाला और वो जाकिर हुसैन था और उसका नाम था हुसैन अल हजाज, अबू अब्दुल्ला हुसैन अल हजाज। वो शायरी करता था और आले मोहम्मद की मिदहत में जाकरी करता था। वाकया सुनिएगा और नतीजा लीजिएगा। ये शख्स हर में अमीर अल मोमिनीन में आया, और ये दौर कौन सा है? सैयद मुर्तजा जिंदा हैं, सैयद रजी के भाई जिन्होंने नाहजुल बलागा लिखी है, वो सैयद रजी, उनके भाई सैयद मुर्तजा, जिन्हें मजहब जाफरिया में कहा जाता है आलिमुल हुदा। सैयद मुर्तजा आलिमुल हुदा हौजा इल्मिया नजफ के मुअस्सिस थे, और वो हर में अमीर अल मोमिनीन पर बैठे हुए थे। हर में अमीर अल मोमिनीन में अकाबरीन नजफ सैयद मुर्तजा से उनका दर्स सुन रहे थे। सामने उल्मा बैठे हैं, अकाबरीन नजफ बैठे हैं, नजफ के रऊसा बैठे हैं, अमीर अल मोमिनीन का सेहन है और सैयद मुर्तजा उन्हें दर्स दे रहे हैं। या बाबे तूसी से यही हुसैनुल हज्जाज दाखिल हुआ। इसने हर में अमीर अल मोमिनीन में खड़े होकर एक बिल्कुल नया कसीदा पढ़ा। कसीदा पढ़ते पढ़ते इस कसीदे का नाम भी किताबों में लिखा हुआ। इसने कसीदा पढ़ते पढ़ते आगे इसके कसीदे के 4 बंद वो थे, जिसमें अली के सबसे बड़े दुश्मन का शजरा था। एक वो शख्स उसका शजरा था, और उस शजरे पे, पूरे शजरे पे आप देखें, अगर शजरा होगा तो फिर क्या होगा उसमें, यानी कि वो बड़े खतरनाक किस्म के बंद थे जो उसने पढ़ने शुरू किए। जो ही उसने वो बंद पढ़े, पहला बंद पढ़ा, सैयद मुर्तजा के कान में आवाज गई। सैयद मुर्तजा अपनी जगह से उठे, उठ के फौरन उसे बुलाया, बुला के कहा हया कर, हर में अमीर अल मोमिनीन है, खालिस्तान इतना खुला तबर्रा पढ़ रहा है। अब मैं वो अशार क्या बयान करूं, उन अशार में क्या होगा जो सैयद मुर्तजा उठ के खड़े हो, और सैयद मुर्तजा उठ के खड़े हुए, शर्म कर, अली का हरम है, सोच के बात कर। कब्र अमीर अल मोमिनीन पे ये अशार न पढ़। वो खामोश हुआ, खामोश होके रोता हुआ कब्र अली से चला गया। अबू अब्दुल्ला हुसैन अल हज्जाज अपने घर पहुंचे और घर पहुंच के सो गए। ख्वाब में अली आए। मैंने 3 किताबों के हवाले लिखवा दिए, लिखवा दिए, लिखवा दिए। मौला अमीर अल मोमिनीन ख्वाब में आए, और ख्वाब में आके अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, तू क्यों रो रहा है? कल सैयद मुर्तजा तेरे दरवाजे पे आएगा,
तेरे दरवाजे पे आएगा सैयद मुर्तजा, उठ के दरवाजा ना खोलना, वो खुद अंदर आएगा। ये खत्म हो गई ख्वाब उसकी, और उसी रात सैयद मुर्तजा को ख्वाब आया। अब सैयद मुर्तजा खुद बयान कर रहे हैं, आलिमुल हुदा बयान कर रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, कि मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि महफिल सजी हुई है। रिसालत माब तशरीफ फरमाए, मौला अमीर अल मोमिनीन तशरीफ फरमाए, और अली के 11 बेटे बैठे हुए, और एक नूरानी कनात लगी हुई है पीछे, जनाब सैयदा तशरीफ फरमाए। और मौला अमीर अल मोमिनीन कहते बुलाओ किसी को, हमारे अशार पढ़े। हाथ नीचे जा रहे हैं, बुलाओ किसी को जो हमारे अशार पढ़े। सैयद मुर्तजा कहता मैंने ख्वाब में देखा है कि उसी महफिल में अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अल हज्जाज तशरीफ ले आया। वो लेके आया या मौला अमीर अल मोमिनीन ने देख सैयद मुर्तजा का चेहरा रहे थे, और देख के कहने लगे हुसैन अल हज्जाज, मैंने सुना है तूने कोई शेर हमारी शान में लिखे हैं, मुझे वो जरा पढ़ के सुना। वो कहता मैंने पढ़ना शुरू किए। जनाब सैयद मुर्तजा कहते जो ही वो शेर पढ़ा था, वो शेर जिस पे मैंने उसे टोका था, जब वो शेर पढ़ने लगा तो एक लम्हे के लिए सैयद मुर्तजा की तरफ देखा, और देख के कहने लगा या अमीर अल मोमिनीन, क्या मैं आपकी बारगाह में ये अशआर पढ़ सकता हूं? फरमाया यही शेर सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया, यही शेर सुनने के लिए। ये अशआर सुनने के लिए, ये अशार सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। वो कहता है कि सैयद मुर्तजा कहते ख्वाब में हुसैन अल हज्जाज ने मेरी तरफ देखा और देखे कहा कि मौला आपके सामने वो अशार मैं पढ़ दूं, क्योंकि पर्दे के पीछे सैयदा भी हैं। इतना कहना था, ये जुमला नहीं, ये मजहब जाफरिया का अकीदा है। सैयद मुर्तजा का ख्वाब तीनों किताबों में लिखा। सैयद मुर्तजा कहते जो ही उसने कहा या अली आपके और जनाब सैयदा के होते हुए क्या मैं ये शार पढ़ूं, तो अली के चेहरे पे जलाल आया। फिर मैं लस्तो मिन शिया, तो ना, क्या तू हमारे शियों में से नहीं है? खुल के शेर पढ़, क्योंकि तूने जिसकी मुजम्मत की है वो दुश्मन ही ज़हरा का। लस्तो मिन शिया, तो ना। जिसके तूने अशार पढ़े वो दुश्मन ही सैयदा का। सैयद मुर्तजा कहते मैंने ख्वाब में अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में हाथ जोड़े। मैंने कहा मौला मैं माफी चाहता हूं, मैंने इसे इन अशार से रोका था, आपने इजाजत दे दी। अमीर अल मोमिनीन ने ख्वाब में सैयद मुर्तजा से कहा माफी मांग हुसैन अल हिजाज से, और सिर्फ माफी ना मांग, इसे एक टुकड़ा जमीन का भी दे। एक टुकड़ा जमीन का लिख। सैयद मुर्तजा की आंख खुल गई, उठे तो सांस फूला हुआ, जल्दी से अपनी जमीन में से एक जमीन के टुकड़े के कागज निकाले, मलकियत लिखी अबू अब्दुल्लाह के नाम, बांधे और चल पड़े। अबू अब्दुल्लाह के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा कौन है? फरमाया सैयद मुर्तजा दरवाजे पे। सैयद मुर्तजा का नाम आना था। सैयद मुर्तजा इतना बड़ा आलिम दीन था मजहब जाफरिया में, उस दौर में भी पहाड़ जितना नाम था। सैयद मुर्तजा ने कहा मेरा नाम सुनेगा भाग के आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा जाकर हर मैं हुसैन मौला का इतना बड़ा खतीब की हर में इमाम हुसैन में, हर में मौला अली पे नमाजें पढ़ाने वाला, किताबें लिखने वाला, आलिमुल हुदा दरवाजे पे आया। इतना कहना था कि सैयद मुर्तजा हो। अंदर से हुसैन अबू अब्दुल्लाह अल हज्जाज की आवाज आई, माफ कीजिएगा मैं आपके लिए दरवाजे पे आता तो सही, लेकिन मैं आ इसलिए नहीं रहा, जिसने आपको भेजा है उसने मुझे रोका। जिसने आपको भेजा, तो लिहाजा ये इस्लाह करने की कोशिश ना करना। रिसालत माब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाते हुए रसूल ने अनवारुल मवाहिब किताब का हवाला,
रिसालत में आप नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ाते हुए रसूल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द की सूरत पढ़ी। मैंने किताब का नाम दे दिया, अनवारुल मवाहिब किताब का नाम। रिसालत में आपने नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा वाजिब तरीन सूरत है, इसके बगैर अल्लाह नमाज कबूल ही नहीं करता। अल्लाह जाने खुदा ने इस सूरत में किसकी सूरत रखी है कि वो कहता है कि हर सूरत छोड़ सकते हो, ये सूरत नहीं छोड़नी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रिसालत में आपने कुरान की आयत पढ़ी। पीछे नमाज पढ़ने वालों में एक सहराई बद्दू खड़ा था, एक गांव का देहाती जिसे इतना कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ कलमा नबी का पढ़ लिया था और नबी के पीछे नमाज पढ़ा। रिसालत में आपने नमाज पढ़ाते पढ़ाते कुरान की ये आयत पढ़ी, काला फरऔन व अना रब्बुकुमुल आला। जब कहा फरऔन ने कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, रिसालत में आपने ये जुमला कह दिया और पिछली सफों में से वो बद्दू, वो देहाती, जब रिसालत में आपने ये आयत पढ़ी ना, काला फरऔन अना रब्बुकुमुल आला, जब कहा फरऔन ने कि मैं रब हूं, वो पिछली सफ में से बोल पड़ा, कहने लगा कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, अल्लाह की कसम झूठ बोला इस बदकिरदार मां के बेटे ने। रिसालत में आप नमाज पढ़ा रहे और वो नमाज में बद्दू बोल पड़ा, कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया। मिंबर है, मुझे अदब के तकाज़ों को मलहूज़ खातर रखना है, मैं पूरा तर्जमा तो कर नहीं सकूंगा, मैं इशारा दे रहा हूं। रसूल ने नमाज के अंदर कुरान की आयत पढ़ी कि जब कहा फरऔन ने कि मैं तुम्हारा रब हूं, वो पीछे नमाज पढ़ रहा था, उसके मुंह में जज्बात से निकल गया कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, खुदा की कसम झूठ बोला उस बदकिरदार मां के बेटे ने। जब उसने नमाज में ये जुमला कह दिया, नमाज खत्म हुई, सहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, सारी नमाज खराब करवा दी, नमाज में गाली दे दी। क्योंकि मस्जिद नबी में कोई चार्ट नहीं लिखा हुआ था कि ये नहीं कहना। मैंने ये जुमला पढ़ने से पहले जाफरी साहब को देखा, वो उधर मुंह करके कोई बात कर रहे, तो मैंने जुमला कह दिया, कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, अल्लाह की कसम झूठ बोला इस बदकिरदार मां के बेटे ने। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, हाल थे नमाज में गाली, और वो भी रसूल की महफिल में, वो भी रसूल के पीछे, इसने हमारी भी नमाज खराब करवाई। या रसूल अल्लाह, क्या नमाज दोबारा पढ़े? मैंने किताब का नाम दिया, अनवारुल मवाहिब किताब का हवाला लिखवा दिया। शक करना तो मजहब पे शक करना, मेरी तकरीर पे शक ना करना। जिसे फिर भी यकीन है तो तेरे यकीन के लिए ना पढ़ने आता हो, ना तेरे यकीन के लिए मेरी ज़हरा ने ड्यूटी लगाई है। तू जान, तेरा यकीन जाने। जब कह दिया कि या रसूल अल्लाह, अब हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसने गाली दी है, रसूल ने उस बद्दू को अपने करीब बुलाया। वो डरता हुआ रसूल के पास चल रहा था, या उसके आने से पहले जबरील आया, रसूल के कदमों पे हाथ रख के अल्लाह कह रहा है इसे झिड़कना ना, इसने मेरी मोहब्बत में मेरे दुश्मन को गाली दी है। ये गाली दे रहा था, मैं तस्बीह लिख रहा। इसने मेरी मोहब्बत में मेरे दुश्मन को गाली दी, मैंने इसकी गाली भी तस्बीह लिखी है। जब अल्लाह अपने दुश्मन पर अपने मोहब्बत करने वाले मोमन की तोहमत और गाली बर्दाश्त कर सकता है, नहीं, जुमला फिर सुना। जब अल्लाह अपने मुहिब की अपने दुश्मन पर लानत बर्दाश्त कर सकता है, तो अली अल्लाह का मजाज है। अच्छा, मुझे किसी का नहीं पता, यकीन करें, मुझे किसी के बारे में नहीं पता कि कौन कैसा कहना चाहिए, लेकिन इन बदबख्तों के जब करतूत किताबों में पढ़ते हैं तो यकीन करें खाली लानत से तसल्ली होती ही नहीं। तसल्ली नहीं होती, अंदर सुकून ही नहीं होता। दुश्मनों पे लानत, घर जलाने वालों पे लानत।
लिहाजा कोई ये इस्लाह करने की कोशिश न करे। तुम्हें खबर ही नहीं है कि मजहब जाफरिया क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं है कि अहले बैत का मजहब क्या है। आपने किसी भी तरीके से इस्लाह नहीं करने की, ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगर आपने अपने ख्याल से बनाना है तो एक छोटा सा मजहब अपना बना ले। आप उस मजहब के पेशवा बन जाएं, आप उस मजहब के, आप अपना एक नया मजहब बना लें जिसमें सिर्फ अपना ख्याल चले। अहले बैत के मजहब में तो आप विलायत के जरिए अपनी इस्लाह करनी है। तो मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों, विलायत क्या है? सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह के कलमे का नाम विलायत नहीं। विलायत है हाकमियत अली को तस्लीम करना, हकूमत अली, तसर्रुफ अली को तस्लीम करना। विलायत अली, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि शायद अलीउन वलीउल्लाह ये जो अरबी में कलमा पढ़ा जाता है इसे ही विलायत कहते हैं। नहीं, विलायत अमीर अल मोमिनीन है कि आपने अपने अकीदे में, अपनी नीयत में और अपने अमल से अकीदे में रखना है कि अल्लाह के ये पूरी की पूरी कायनात जिसको खुदा ने हादी बना के भेजे हैं, अल्लाह इस पूरे निजाम को जिस जरिए से चला रहा है वो नबी के बाद इख्तियार इमाम है। तो लिहाजा आले मोहम्मद के पास वो विलायत है जिसके तहत वो ये तमाम अमूर सर अंजाम देते हैं। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम उनके इन तमाम इख्तियारात को तस्लीम करते हैं। ये बात आपके अकीदे में आए तो इसका मतलब कि आपने विलायत अली को तस्लीम किया। अब आपने अपनी नीयत का इजहार करना है कि जो यहां पर आपके अकीदे में आया उसको आपने जुबान से कैसे कहा। तो अब आपने इकरार किया अलीउन वलीउल्लाह, कि मैं ये इकरार करता हूं कि मेरे यहां अकीदे में ये बात ये है कि विलायत तकवीनिया, अल्लाह की इस विलायत, इसके तमाम इख्तियारात, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का मजहर और खुदा के तमाम फयूज को वसीला हम तक पहुंचाने वाला आले मोहम्मद है, अली और अली के बेटे। अब आपने अपने इस अकीदे को अपने इस जुबान के कलमे से जारी किया, ये हो गई नीयत। अब आपने अमलन इसे कैसे साबित करना है? क्योंकि आपने अकीदे में ये लिया था कि मौला अली के पास पूरी हुकूमत है, हाकमियत अली के पास है। अब जब हाकमियत हर चीज की अली के पास है तो आपका बदन भी अली की हुकूमत में है। फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी हाकिम अली है। इसका मतलब है कि आपने हर उस लॉ की ताबेदारी करनी है जो अली ने हमारे जिस्म पे नाफिज किया है। क्योंकि अब आपका बदन नहीं है, आपने हुकूमत अली का हिस्सा बना दिया है, हाकमियत वली का हिस्सा बना दिया है, अल्लाह के इस वली के इख्तियार में दे दिया है। तो अब जब आपका बदन, तो अब आपने अपने अमल से साबित करना है कि आपका बदन अली का है कि नहीं है। अब अली अमीर अल मोमिनीन ने, अल्लाह ने आप तक आपके अमल को देखने के लिए खुदा ने आपके घर में भी दो वली उतारे। मां वली है, बाप वली है। मां और बाप वली हैं, इनके पास जुज़वी विलायत, जुज़वी विलायत इनके पास भी है। मां और बाप वली है। निकाह नामे पे फॉर्म पे लिखा होता है लड़की की वली की इजाजत, लड़के के वली की इजाजत। कुरान कहता है कि तुम्हारी मां भी तुम्हारा वली है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा वली है। अल्लाह ने दो वली आपके घर में रखे। अगर आपने उन दोनों वलियों की अताअत ना की और अली की, अगर घर में आपने बाप से बदतमीजी की है, बाप के सामने आप ऊंची आवाज में बोल पड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं अली की विलायत का कायल हूं, तो जो जुज़वी वली को नहीं मान रहा वो कुल्ली वली को कैसे मानेगा? तो अब आपने देखें, झगड़ा दोनों तरफ है। मैं एक चीज, एक साइड की सारी बात करता रहूं तो ये गलत होगा। एक ये कह रहा है कि अकीदे से वली निकालो, एक कहता अमल से वली निकालो। एक अकीदे से अली की विलायत को नहीं मान रहा, एक अकीदे में रख रहा है लेकिन अपने उस अकीदे को अपने अमल से साबित नहीं कर रहा। भाई जिसने अपने अकीदे में अली की हुकूमत को मानना ही नहीं तो फिर वो जो मर्जी करे,
क्योंकि उसने तो माना ही नहीं तसर्रुफ अली को, उसने तो इख्तियारात अली को माना ही नहीं। तुमने अपना हाथ तो अली को दे दिया, अपने आप को अली के खाते में तो डाल लिया कि हम अली के खाते में हैं। तो जब तुमने अली के खाते में अपने आप को डाल लिया है तो फिर आपके जिस्मों का और आपके अमाल की मलकियत अली के पास है। फिर अगर आपका अमल यह है कि आप काम वो कर रहे हैं जो अली का दुश्मन करता था, लेकिन विलायत अली के कायल है, आप मां बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, आपको बाप ने कहा है कि जल्दी आए, आप लेट आए, आपको मां ने कहा नमाज पढ़, आपने नहीं पढ़ी, आपको बड़ी बहन ने कहा मुझे छोड़ के और आप नहीं गए। तो जब आप इन रिश्तों का एहतराम नहीं कर रहे तो आपने अली का क्या करना है? तो हजूर अब आपने विलायत उधर से तो आ गई, उधर से तो उधर आई, उधर से अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली, अली के बेटे वली, मां बाप वली। अब उधर से ये विलायत टुकड़ों में बढ़ती बढ़ती आपके घर तक आ गई। अब ये विलायत घर से वापस जानी है। माँ की इज्जत कर रहे हैं, बाप का एहतराम कर रहे हैं, बहन का हया कर रहे हैं, अली के 11 बेटों की हुकूमत को मान रहे हैं, अली की विलायत को मान रहे हैं, फिर रसूल को मान रहे हैं, इसलिए कि हम अल्लाह को मान रहे हैं। तो लिहाजा इस पूरी चेन को विलायत कहते हैं। अब इसमें से जिसने काट लिया, किसी ने अली से विलायत को काट दिया, उसने भी गलत किया। उसके पास अल्लाह वली। कुछ ऐसे मुसलमान है जो कहते रसूल भी वली नहीं, इसका मतलब उन्होंने विलायत को अल्लाह से काट दिया, बस अल्लाह। एक है उन्होंने कहा अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली नहीं, रसूल से काट लिया। एक वो कहते अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है, लेकिन उसके बेटे वली नहीं, उन्होंने यहां से काट दिया। एक कहते नहीं अली भी और अली के 11 बेटे भी वली हैं, लेकिन मां बाप कुछ नहीं है, उसने यहां से काट दिया। सीरा जहां से भी कटा पूरा ही कटा है। हुकूमत क्या है? ये हमारा बदन है, ये हमारा गोश्त का एक लोथड़ा है, ये बदन है। आप कह रहे हैं कि मेरा अली पूरी कायनात पे हुकूमत करता है, लेकिन मेरे पे नहीं करता। मेरा अली पूरी कायनात का हाकिम है। आप दुनिया को चौक में खड़े होके ललकारे मार मार के कह रहे हैं हम बताते हैं हमारा अली आसमान पे हुकूमत करता है। वो कहेगा छोड़ आसमान की बात, तेरे सर से लेके पांव तक तेरे बदन पे हुकूमत करता है। हाँ हाँ मेरे बदन पे भी हुकूमत करता है। अच्छा हुकूमत अली की थी, काम यजीद वाला क्यों? तो अब इसका मतलब है कि अगर तुमने हुकूमत अली के ऊपर, हाकमियत अली के ऊपर, सल्तनत अली के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारा बदन रैयत है, तुम राया हो, तुम खरीदे हुए हो, तुम्हारी रूह ने बैयत की हुई है, तुमने अपने आप को मंसूब कर लिया है, अब तुम्हारी निस्बत इनसे हो गई है, तो अब तुम्हारे बदन पर भी हुकूमत अली की है। तो जिसकी हुकूमत हो उसे बिठाया जाता है और उसके अम्र को अपने ऊपर नाफिज किया जाता है। और अब आपने मेरी कौम के बच्चों, मैं बुजुर्गों से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये बात कह सकूं, मैं अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, मजलिस शबीर में आए हो तो ये पैगाम लेके जाना, अलीयुन वलीउल्लाह सिर्फ जुबानी कलमा पढ़ने का नाम नहीं, अली की विलायत को सर से लेके पांव तक अपने बदन पे नाफिज करने का। जिस दिन तुमने अपने बदन पे अली की हुकूमत को नाफिज कर दिया, छोटा सा कुलिया दे रहा हूं, सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं, जिंदगी में हर अमल करने से पहले सोच लेना कि ये अली की हुकूमत में करना चाहिए कि नहीं। क्या ये मेरा अमल हुकूमत अली में है? तो क्या ये अली की हाकमियत में होना चाहिए? और अगर आपने वो काम किया जो अली की हुकूमत में नहीं करना चाहिए, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं जो अली की हुकूमत में रह के अली की नहीं मान रहे थे। इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है। इंसान, एक इंसान के अंदर एक नफ्स है, एक रूह है। रूह लतीफ है, रूह का ताल्लुक नूर से है, नूर का कनेक्शन नूर से है। आपका जो बदन है, जो जिस्म है, ये मट्टी है, इसका कनेक्शन जो है वो जमीन के साथ। अगर आप एक डिवाइस लेते हैं,
और उसमें अगर आपने एक ट्रांसमीटर है, एक रेडियो है, उसमें से आप किसी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वो आवाज जो है वो इन लहरों में है, लेकिन आप क्या वो ट्रांसमीटर जो है, वो डिवाइस जो है, वो उसको कैच नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ अभी मैच नहीं हुई। आप उसको घुमा 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 के हल्का सा आपने उसको मूव किया, फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट हुई, आवाज क्लियर आनी शुरू हो गई। अब जब तक फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी, आवाज का पता ही नहीं चल रहा। फ्रीक्वेंसी सेट हुई, आवाज आनी शुरू हो गई। इमाम बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। इमाम की हुकूमत अभी भी है, क्योंकि हम 12वें की रैयत हैं और उसकी हुकूमत, उसकी हाकमियत जमाने में है। हम कह रहे हैं कि हमारी दुआएं भी हमारा मौला सुन रहा है, हम इल्तिजा करते हैं वो सुन लेता है, हम बुलाते हैं वो आ जाता है, हम मुश्किल के लिए कहते हैं वो आ जाता है। तो अब ये यकतरफा मोहब्बत क्यों करें? यानी कि आप ये समझते हैं कि वो हमें सुन रहा है और हम उसे नहीं सुन रहे। यकीनन जो सुनता है वो बोलता भी है। अगर वो सुन रहा है तो वो बोलता भी है। जो समी हो वो बसीर भी होता है। अगर वो हमारी दुआ सुन रहा है कि हमने यहीं बैठेगा, मौला मुश्किल में हो, उसने फौरन सुन ली, इसका मतलब उसके लिए सुनी तो उसने जवाब भी दिया। उसने तो हमें सुना, हमने उसे क्यों नहीं सुना? इसलिए कि वो बोला और हम ना सुन सके, इस वजह से कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की। हमारे ऊपर इतनी लहरों ने साया किया हुआ था, हम दुनिया के अंदर इतना घिरे हुए थे कि हमारा कनेक्शन हमारे इमाम से टूट गया। तो ये मदरसे शबीर नहीं है, ये हुसैन का इंस्टीट्यूट और हुसैन का इदारा है, हुसैन की यूनिवर्सिटी। ये यहां बैठ के मदरसे हुसैन में बैठ के अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने की कोशिश किया करो। आप अपने इन अगर 9 दिनों में इमाम हुसैन आपको अपने घर रखते हैं, 10वें दिन बाहर गली में क्यों निकालते हैं? जिस मौला ने 9 दिन आपको इमाम बारगाह में रखा, 10वें दिन भी इमाम बारगाह में रखता, लेकिन 10वें दिन खुद इमाम फरमाता है कि आप बाजारों में जाओ, आप गलियों में जाओ। जिसने 9 दिन अपने घर में बिठाया, उसने 10वें दिन बाहर क्यों भेजा? अगर भेजना ही था पहले दिन ही भेज देता। लेकिन उसने कहा नहीं, 9 दिन मैं तुम्हें घर बिठा के बनाऊंगा, 10वें दिन जमाने को दिखाऊंगा। अब कल का आखिरी दिन है, 10 मुहर्रम को यहां से जुलूस निकलेगा, अपना रूट मुकम्मल करके आएगा। अब आपको दुनिया देख रही है, अब आपके ऊपर लोगों की नजरें हैं कि ये अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो लोग उसको देखते हैं कि देखें ये इस अदारे ने इसे क्या सिखाया। अब तुम 9 दिन हुसैन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो, अब 10 मुहर्रम को दुनिया की नजरें तुम्हें देख रही होंगी। तुम्हारा नज़्म ज़ब्त, तुम्हारा इंतजाम, अगर 11 मुहर्रम के बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे थे, तो इसका मतलब है तुमने मुहर्रम किया ही नहीं। मुहर्रम कपड़े बदलने का नाम नहीं, किरदार बदलने का नाम। जहां से लिबास उतारो तो वहां से अमाल भी उतार लेना। हुसैन तुम्हें पाक कर रहा है, हुसैन तुम्हें साफ कर रहा है। तुम रोज रोते हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाहों को धो रहे हैं। हुसैन तुम्हारा दिल साफ कर रहा है, हुसैन तुम्हारे गरूर का खात्मा कर रहा है। तुम जमीन पे आके बैठते हो, तुम लोगों के सामने रोना इंसान का तकब्बुर है कि इंसान कहता है मैं किसी के सामने रोऊंगा। हुसैन तुम्हें लोगों के सामने रुलाता है, हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें मांगने का तरीका देता है, तुम मांग के न्याज कर रहे हो, तुम रोक रोक के किसी से लेके पानी पी रहे हो। ये सब हुसैन तुम्हें इसलिए सिखाता है कि हुसैन तुम्हें आजी दे रहा है, हुसैन तुम्हारा गरूर मार रहा है, हुसैन तुम्हारी तबीयत को झुका रहा है, हुसैन तुम्हें नरम कर रहा है, हुसैन तुम्हारे बदन को इस काबिल कर रहा है। और अगर 11 मुहर्रम को वो बदन फिर सख्त हो जाए तो समझो कि हुसैन आया ही नहीं था। आखिरी जुमला कहने लगा, मैं फजाइल ज्यादा पढ़ गया। मजलिस हुसैन में आना शीयत नहीं, मजलिस हुसैन में